Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel, Civil Services Classes. तो आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन वीडियो दे रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसका सोर्स रहेगा घटना चक्र। घटना चक्र से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे और स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे थ्योरीज के साथ। तो चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ेंगे जो स्टार्टिंग है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, किस तरह मतलब यूरोपियन का आगमन होता है इंडिया में, क्या करते हैं वो लोग, कौन कौन थे, क्या ऑर्डर था उनका, कंपनी किस तरह इस्टेब्लिश करते हैं, वो सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दूंगा, उसके बाद आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, फ्रेंड शेयर करो जो भी नीडी है। बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी यहाँ पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि हमारा प्यारा भारत है, एक बस समझाने के लिए बता रहा हूँ आइडिया। तो ये जो भी आते हैं, जो यूरोपियंस आते हैं वो इधर से आते हैं, वेस्टर्न साइड से आते हैं, और वेस्टर्न साइड पे आते हैं तो सबसे पहले उसमें कौन आता है, अराइवल में पोर्टुगीज आते हैं। अराइवल में सबसे पहले कौन आते हैं, पोर्टुगीज। ओके, देन उसके बाद डच आते हैं, देन ब्रिटिशर्स आते हैं, देन डेन्स आते हैं, डेनिश, और देन सबसे लास्ट में फ्रेंच आते हैं। इनका ऑर्डर भी पूछ देता है। तो पोर्टुगीज कब आते हैं, पोर्टुगीज आते हैं और कंपनी पोर्टुगीज आते हैं 1498 में। ठीक है, कौन आता है, वास्को ड गामा आता है। कहाँ पहुँचता है ये, कैलिकट बंदरगाह। ठीक है, कैलिकट बंदरगाह पहुँचता है, और वहाँ पे इसका स्वागत कौन करता है, जमोरिन, जो वहाँ का रूलर होता है, वो इसका वेलकम करता है। तो ये बड़ा खुश होता है, स्पाइस वगैरह खरीदता है, यहाँ से मार्केटिंग करता है पूरा ज़बरदस्त, और अब मोस्ट ले जाके पोर्तुगीज़ में, पुर्तगाल में ले जाके बेच देता है, और ऑलमोस्ट 16 टाइम्स उसको प्रॉफिट होती है। तो बड़ा खुश होता है भाई, ज़बरदस्त फ़ायदा होता है भाई। यहाँ तो स्पाइसेस भी एकदम ज़बरदस्त रहता है कि ले जाता है एकदम, स्पाइसेस कॉटन वगैरह ले जाता है। और स्टार्टिंग में ये जो यूरोपियंस थे, इनका मकसद सिर्फ ट्रेड करना था। देन उसके बाद धीरे धीरे होता है, ये दो दो बार और आता है वास्को ड गामा। फिर बहुत सारे वायसरायज होते हैं, जैसे फ्रांसिस्को जो वायसराय बनता है, गवर्नर वहाँ पे स्टार्टिंग में आके, तो कौन रहता है, फ्रांसिस्को डे अल्मेडा होता है। एक एक करके पढ़ेंगे। फिर अल्बुकर्क आता है, ये रियल फाउंडर बोलते हैं इसको, पोर्टुगीज़ का। देन उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट, ये डच आते हैं, डच भी इस्टेब्लिश करते हैं अपना फैक्ट्रीज वगैरह। फिर ब्रिटिशर्स मेन होते हैं, ब्रिटिशर्स को पढ़ना है हम लोग को डिटेल में। ब्रिटिशर्स जो आते हैं, तो ब्रिटिशर्स कब आते हैं, ये ट्राई करते हैं बहुत पहले से आना, और जहांगीर के टाइम जो मुगल रूलर रहता है, उस समय ये इनको मतलब 1611 में ये ट्राई करते हैं मसूलीपट्टनम में अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना। बट वो इनका कंप्लीट नहीं हो पाता है। परमानेंट इस्टेब्लिश होता है 1613 में सूरत में। उसके बाद वैसे ही होता है, सूरत में इस्टेब्लिश करते हैं ये लोग 1616 में, डेंस करते हैं और फिर फ्रेंच करते हैं। तो इस तरह से होता है। और इन ये जब ब्रिटिशर्स मेन इन्फ्लुएंस जब इनका बढ़ता है कब, दो बैटल होता है जो हम लोग बैटल पढ़ेंगे, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंप्लीट इनका एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है ब्रिटिशर्स का 1765 में, जो होता है 1764 में होता है। और यहाँ से 22 अक्टूबर, ये डेट सब पूछता है, यहाँ से मेन इनका एस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर जो होता है यहाँ पे, जो ये मेन इनका रीज़न क्या होता है कि किसको करते हैं, कैच बंगाल, जो सबसे मेन प्रोविंस होता है, वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट करते हैं अपना। देन उसके बाद कहाँ पे करते हैं, ये मद्रास वाले, मद्रास, और फिर ये मुंबई वाला, ये मद्रास हो गया इधर, और ये तमिलनाडु, चेन्नई, मद्रास। ठीक है, तो इस तरह से ये सिर्फ कोस्टल एरिया को करते हैं कवर, ताकि जो मेन प्रोविंस है उनका जो मेन सेंटर हो जाए। सेंटर, जो मेन सेंटर क्या था, बंगाल था। मेन प्रोविंस होता है बंगाल, मद्रास एंड व्हाट, बॉम्बे। तो बहुत सारे यहाँ पे भी होता है, दो पढ़ेंगे हिस्ट्री में, पॉलिटी में पढ़ेंगे, कंपनी रूल होता है, क्राउन रूल होता है, इस तरह से। तो ये आते हैं, पोर्टुगीज आते हैं, डच आते हैं, एस्टेब्लिशमेंट होता है। अराइवल का ये है ऑर्डर इनका। और फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट, तो कंपनीज जो बनती है इनकी,
कंपनीज तो पोर्टुगीज करते हैं 1498 में। डच जो हैं, डच कब करते हैं 1602 में। ब्रिटिशर्स करते हैं, ये बेसिकली ये मतलब इनका ये है 1600 मतलब 1600 में तो इनका ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है यहाँ पे। बट ये फैक्ट्री जो इस्टेब्लिशमेंट करते हैं वो करते हैं लोग 1613 में सूरत में। उसके बाद ब्रिटिशर्स के बाद डेन्स होते हैं, 1616। और लास्ट में सबसे कौन होते हैं, फ्रेंच 1664, 1664। तो ये ऑर्डर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। अब हम लोग डिटेल से इसका एनालिसिस करेंगे, पढ़ेंगे, घटना चक्र पीवाई को करेंगे। जैसे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ब्लू वाटर पॉलिसी पढ़ लेना हम लोग को। फिर किस तरह अल्बुकर्क ने, जो रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज एम्पायर था इंडिया में, वो किस तरह शिफ्ट करता है गोवा कैपिटल, ठीक है ना, गोवा कैप्चर कर लेता है 1510 में। ये सब ईयर पढ़ना है, 1505 में ये होता है, ठीक है। तो ये सब ब्लू वाटर पॉलिसी ये सब हो गया। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स के पढ़ेंगे हम लोग, डिटेल पढ़ेंगे। तो बस आप फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। और आज मैं अच्छे से एक वीडियो लाऊंगा कंक्लूड, जहाँ पे हम लोग पीआई के डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उसका थ्योरी भी पढ़ते चलेंगे। तो थैंक यू गाइज, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू।